हेलो एवरीवन, मेरा टॉपिक है आज कैलकुलस। कैलकुलस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन ऑफ फाई डिफाइन द फाई एक्स 1/2 माइनस एक्स फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 1/2 फॉर एक्स इक्वल टू 1/2। तो ये चेक करना है क्वेश्चन को, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1/2 पर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम। तो f 1/2, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे RHL। RHL क्या होगा आपका? f x प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये आपका RHL, यहां पर हम लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इक्वल टू आपका कितना 1/2 प्लस h, ठीक है। तो देखिए x 1/2 यानी कि जब आप 1/2 में कुछ फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो आपका ये फंक्शन होगा, ठीक है, RHL में। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें 3/2 माइनस 1/2 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो 3/2 माइनस 1/2 और प्लस 0, ठीक है। तो ये आपका 3 माइनस 1/2, तो आपका 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। जबकि ये हमें एट x इक्वल टू 1/2 पर, ठीक है, सॉल्यूशन 1/2 ही है, बट RHL में ये सॉल्यूशन आई है आपकी 1। तो ये आपका RHL इक्वल टू नॉट f 1/2। तो एट x इक्वल टू 1/2 इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है एक्स ब्रैकेट x माइनस 1 इन इंटरवल 1 2, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं, देखिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए यहां पर क्या है, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है x माइनस 1, ठीक है। तो हम इसमें इंटरवल आपको गिवन है एफ ए और b इक्वल टू आपको गिवन है 1 2, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू हम पुट करेंगे, एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, f1 इक्वल टू 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। एफ बी पुट करते हैं, फिर b कितना है आपका 2 2 पुट करेंगे तो 2 2 माइनस 1 इक्वल टू आपका 2 होगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है आपकी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो यहां पर सी पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2c माइनस 1, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, एफ बी आपका है 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। तो 2c माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया 2, ठीक है। ये 1 प्लस हो जाएगा तो 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो c इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूजिंग मैकेलॉरिन सीरीज एक्सपेंड साइन एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या होती है। तो वी हैव एफ एक्स इक्वल टू आपका गिवन है साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर हमें एफ 0 इक्वल टू साइन 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा कोस एक्स, इसमें वैल्यू पुट करेंगे f0, तो ये आपका क्या आ जाएगा कोस 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश डबल डैश 0 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा साइन 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ये आपका क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस का, तो एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू आपका
माइनस कोस 0 इक्वल टू -1। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, ये आपका साइन एक्स। तो एफ फोर्थ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो बाय मैक्लेरन सीरीज। मैक्लेरन सीरीज तो वो क्या होती है आपकी, एफ एक्स इक्वल टू F0 प्लस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ 0। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये F0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 प्लस ये आपकी 1 प्लस ये आपका 0, फिर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है इसका, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फॉर द कर्व r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन है वी हैव, ठीक है, गिवन है आपको r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a 0 माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो आपका आ गया dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, तो कर्व फाइंड करना है, तो कर्व का फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए नाउ कोट फाई इक्वल टू 1 अपॉन r dr अपॉन डी थीटा। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन r कितना है आपका 1 अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा इंटू ये है a साइन थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये कोट 5 के इक्वल है आपका। तो यहां पर देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक पावर कैंसिल आउट, तो कोट 5 इक्वल टू आपका आ जाता है यहां पर कोस अपॉन साइन, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो देखिए कोट 5 इक्वल टू आपका कोट थीटा बाई 2, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इक्वल टू थीटा बाई 2, ये आपका कर्व की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट ओरिजिन फॉर द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं कर्व किससे जा रहा है, ओरिजिन से, द कर्व एट ओरिजिन। ठीक है, जब कर्व ओरिजिन से जा रहा है तो देखिए हम इसके जो लोएस्ट पावर है उनको चेक करते हैं। तो लोएस्ट पावर जो है आपका ओरिजिन से जाने पर ये इससे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपका लोएस्ट पावर जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 एट y इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट पावर y इक्वल टू 0 पर आपका ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे एट y बराबर 0, तो यह एक्स क्यूब प्लस 0 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप x कॉमन ले लेंगे स्क्वायर में, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल अब हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो न्यूटन्स मेथड, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, आपका वाई स्क्वायर अपॉन 2x, यानी इस फॉर्म से हम ओवरऑल यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y ये बनेगा आपका। तो इससे हम ओवरऑल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2y से पूरी इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए
डिवाइडेड बाय द कर्व 2y। ठीक है, तो 2y से जैसे डिवाइड करते हैं और इसके इक्वल आपकी 0 है लिमिट। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2y एक्स प्लस, यहां पर जैसे ही हम डिवाइड देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2y से डिवाइड देने पर y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y प्लस 6 अपॉन 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर अभी आपका ये क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रो के इक्वल है, किसके, रो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ x इंटू ये आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू रो प्लस ये आपका कितना आ गया, 0 माइनस 2 रो प्लस ये आपका कितना हो गया यहाँ पर, ये 6y, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। तो 3 इक्वल टू 2 रो, ये आपका आ गया 3 इक्वल टू 2 रो। तो रो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, 3/2, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। कर्व आपको गिवन है a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर सम फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या है, द कर्व आपको गिवन है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हम ये अल्फा जो है आपका यहाँ पर अल्फा पैरामीटर है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू बी इंटू 1 और प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए बी इधर प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो ए 2 अल्फा इक्वल टू माइनस के बी और अल्फा इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2। तो एनवेलप फैमिली जो फाइंड करना है हमें, इक्वेशन जो फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ एनवेलप। ठीक है, एनवेलप ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं अल्फा की, तो a ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस का b अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर हम एक ही इंटू इसमें कर देंगे और 2 के साथ, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2a, एलसीएम ले रहे हैं यहां पर 4a और प्लस c इक्वल टू 0। c के इसमें इंटू 4c के इसमें इंटू करने के बाद ये माइनस का b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0 अपॉन 4a, ये आपका इसमें 0 में चला जाएगा, b इक्वल में आ जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 4ac। यही आपका इक्वेशन है एनवेलप फैमिली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए फाइंड ds अपॉन dt का फॉर द कर्व, आपको गिवन है ये, तो वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव, ठीक है, r इक्वल टू आपको गिवन है a 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा dr अपॉन d थीटा इक्वल टू a, ये आपका क्या हो गया 0 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो dr अपॉन d थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई,
माइनस का ए साइन थीटा। ठीक है, तो हमें ds अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला देखिए, ds अपॉन डी थीटा आपका होता है सरफेस में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा आपका ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कॉमन है आपका, तो यहाँ आपका आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर देखते हैं हम क्या होगा आपका अंडर रूट ए तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया ए अंडर रूट 2 प्लस 2 कोस थीटा। ये देखिए ए 2 कॉमन आपका आ गया तो 1 प्लस कोस थीटा। इसमें कोस थीटा का 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका कितना है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या कैंसिल हो जाएगा 1 से 1। ठीक है, 2 2 जा 4, तो a इंटू अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ds अपॉन डी थीटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका 2a कोस थीटा बाई 2, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इक्वल टू x पावर n log x और प्रूव दैट x by n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये शो करना है हमें। तो देखिए यहां पर हम इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या है आपका y इक्वल टू x की पावर n log x। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, जिसको हम y1 लिखते हैं, इक्वल टू x की पावर n बाहर d अपॉन dx log x। ठीक है, प्लस log x आपका बाहर इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं d अपॉन dx x की पावर n। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू x की पावर n इंटू 1 अपॉन x प्लस ये आपका 1 अपॉन x नहीं log x इंटू n x की पावर n माइनस 1 अपॉन। ठीक है, देखिए इस नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं y x की पावर n अपॉन x और प्लस ठीक है n x की पावर n log x, इसकी एक पावर को हम डिवाइड में लिख लेंगे और इसे डिवाइड से इनटू में भेज देंगे एलसीएम लेके। तो x y1 इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, और ये आपका प्लस n। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, देखिए यहां से फिर से ये आपका y हो गया। ठीक है, ये तो अभी हम क्या करेंगे यूजिंग बाय लीबनिज थ्योरम। ठीक है, एनथ डेरिवेटिव के लिए। तो यहां पर क्या है आपका फॉर्मूला देखिए लीबनिज थ्योरम क्या है nc0 yn प्लस 1 और ये आपका x एज इट इज प्लस nc1 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x का 1 और ये आपका yn इक्वल टू इसी टाइप से हम इसको लिखेंगे x की पावर n को आप क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि n टाइम डेरिवेटिव हो रहा है n एट टाइम, तो प्लस ये आपका क्या आ जाएगा n yn। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा yn प्लस 1 और x प्लस ये n yn और इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n yn। इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x ये आपका आ गया x y n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, x की पावर देखिए n का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं nth ऑर्डर तक तो वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिटरमिनेंट का, तो सॉल्यूशन इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। तो ये आपको y इक्वल टू यदि फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन होता है तो y इक्वल टू लेके चलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन x की पावर x। अब इसमें लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड, टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड। तो लॉग लेंगे इसमें log y इक्वल टू
आपका क्या आ जाएगा, log लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर x। तो ये x इंटू में आ जाएगा आपका, log y इक्वल टू आपका आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन x log 1 प्लस ए अपॉन x। ठीक है, तो इसे थोड़ी सी फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म में आएगा, नहीं ये x इंटू में आएगा आपका। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी log 1 प्लस ए अपॉन एक्स और अपॉन 1 अपॉन एक्स इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, log y। अब इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल तो एल हॉस्पिटल में देखिए यहाँ पर log y एज इट इज। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा अपर और नीचे लोअर डेरिवेटिव होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। देखिए कॉम्बिनेटर का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एक्स। फिर आप इसका करेंगे इंटरनल, तो इंटरनल क्या होगा, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका भी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लिमिट एग्जिस्ट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आपका ए अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एक्स और ये आपका log y। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, a अपॉन 1 प्लस 0 लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0। ठीक है, log y। तो y इक्वल टू, ये log को अगर हम इक्वल में लेके जाएंगे तो एंटी log हो जाएगा, तो e की पावर a, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, इफ u इक्वल टू log x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y शो दैट x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू 2। तो देखिए इसमें हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन आपको गिवन है u इक्वल टू log x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। तो एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो log को अगर हम इक्वल में लेकर आएंगे तो e की पावर u इक्वल टू, ठीक है, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। ठीक है, इससे हम इसकी डिग्री फाइंड करते हैं। तो डिग्री कितनी आएगी, देखिए, तो डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, तो इसकी डिग्री कितने आएगी, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी डिग्री आपकी 2 है। तो डिग्री कितनी है, डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, z इक्वल टू e की पावर u। लेट हम कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन को, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, या पार्शियली बोल सकते हो x एंड y, या डिफरेंशियल विद पार्शियली। तो dz अपॉन dx डेल x इक्वल टू आपका क्या होगा, e की पावर u डेल u अपॉन डेल x। इसी टाइप से डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू e u डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, अब हम बाय यूलर थ्योरम, तो यूलर थ्योरम क्या है आपकी, x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू एन यू एन जेड। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, z की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए z की वैल्यू e की पावर u, तो x इसकी वैल्यू है e की पावर u डेल u अपॉन डेल x प्लस इसकी वैल्यू आपकी क्या है, y e u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n2 है और आपका e की पावर u। e की पावर u आपका कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू e की पावर u से u कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा।